सो वी आर डिस्कसिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही होती है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये दो स्क्वायर्स हैं, ये शीट्स हैं ऑफ ऑलमोस्ट सेम एरिया। ये है शीट 1, ये शीट 2। और सपोज़ करते हैं कि हमारी यहाँ से फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है इधर से। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो शीट 1 है उससे ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, 1 2 3 4 5, और इससे क्रॉस हो रही है 3। तो अगर हम बोलें मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ शीट 1, ये अगर 5 1 है तो दैट इज़ ग्रेटर देन 5 2। तो ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है जो हम लोगों को फ्लक्स के बारे में बताता है। इससे हम लोग फ्लक्स को मैथमेटिकली नहीं देख सकते, बस ये देख सकते हैं कहाँ से ज़्यादा है, कहाँ से कम है, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। तो अब हम लोग एक मैथमेटिकल डेफिनेशन करते हैं जो हम लोगों को इसका बेटर आइडिया देगी। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डेल्टा फाई से डिनोट करेंगे। बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, डी एस हमारा एरिया वेक्टर है। तो अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, सो इट इज़ बी डी एस कॉस फाई। तो अब हमारा जो इसमें बी है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, डी एस है हमारा एरिया वेक्टर, और थीटा है दैट इज़ एंगल बिटवीन बी एंड डी एस। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये एक एरिया वेक्टर है, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं डेल्टा एस। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे बनाता है। और सपोज़ करते हैं कि हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड और डी एस के बीच में ये एंगल बन रहा है हमारा थीटा। तो बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डी एस हमारा एरिया वेक्टर हो गया, और थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डी एस। ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक शीट है जिसको हमने अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट किया है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये इस डायरेक्शन में भी ओरिएंट हो सकता है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया और मैंने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, तो ये अगर देखा जाता है ये वर्टिकल है और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल। वैसे ही मैं 3 डिफरेंट केसेस इस शीट के बना रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट। अब अगर हम बात करें तो इधर देखते हैं फील्ड लाइंस को स्ट्रेट जा रही है, तो इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकल रही है, राइट साइड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई राइट साइड। अब अगर हम लोग इस केस में फ्लक्स निकालते हैं तो हमारे पास फ्लक्स क्या क्या आएगा, देखते हैं कि फ्लक्स की क्या क्या वैल्यूज़ है फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे हमारा थीटा अगर हम बात करें तो थीटा हमारा ये इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो थीटा यहाँ पे हमारा 0 है। इधर अगर हम लोग थीटा देखें तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, और यहाँ पे अगर हम लोग थीटा देखें तो इट इज़ 90। तो इधर थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे सम थीटा, और यहाँ पे हमारा 90 डिग्रीज हो रहा है थीटा। फॉर केस इट इज़ 0, यहाँ पे सम एंगल थीटा, यहाँ पे 90 डिग्रीज।
तो अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो कॉस 0 इज़ 1, यहाँ पे हमारे पास है कॉस थीटा एंड कॉस 90 इज़ 0। तो अगर हम लोग यहाँ फ्लक्स देखें तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ई डेल्टा एस, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट फ्लक्स आएगा और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो फ्लक्स आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ के फील्ड लाइंस कुछ भी क्रॉस नहीं हो रही है। तो जब मेरा हाथ ऐसे था तो फील्ड लाइंस इससे ऊपर से या नीचे से निकल रही है पर इसके थ्रू क्रॉस नहीं कर रही है। फर्स्ट केस में फील्ड लाइंस इस तरीके से सरफेस के थ्रू क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होता है। तो हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, इससे हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 10 टेस्ला है और इस शीट 10 सेंटीमीटर की एक शीट है, एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का और इस शीट के साथ मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका फ्लक्स कितना आएगा? अगर हम इसका फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज इक्वल टू पी डेल्टा एस कॉस थीटा। तो बी तो हमारा 10 टेस्ला आ गया, एरिया हमारा, एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या आएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 है तो 0.1 इंटू 0.1 दैट मीन 0.1 स्क्वायर, मीटर में ये 0.1 मीटर हो जाएगा तो 0.1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और एरिया वेक्टर अगर हम करते हैं तो एरिया वेक्टर की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंगल के साथ निकाल रहे हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे डेल्टा एस भी आ गया, बी भी आ गया। अब हम लोग फाई निकालते हैं, दैट इज़ इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10 इंटू 0.01। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि थीटा इज़ नॉट 30 डिग्री, क्योंकि जो हमारा थीटा होता है दैट इज़ विद नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ होता है। तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल है दैट इज़ 60 डिग्रीज। ये एरिया वेक्टर हमारा डेल्टा एस इस डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड 60 बना रहा है। ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल नहीं है, ये एरिया शीट के साथ है, एरिया वेक्टर ये है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे आएगा cos 60, तो दैट इज़ इक्वल टू 10 इंटू 0.01 cos 60 इज sin 30 दैट इज़ हाफ, तो 5 दैट इज़ इक्वल टू 0.05। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो वेबर भी लिख सकते हैं या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर।